जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के 2023 के बोर्ड एग्जाम का पेपर। और ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग इस पेपर को देकर आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अगली बार यानी 2024 का बोर्ड एग्जाम देंगे। इस बार हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आए थे, यानी इस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर्स क्या क्या थे और कैसा आंसर आपने लिखा है अपने बोर्ड एग्जाम में। आंसर को आप मिला सकते हैं इस पेपर से, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए, ये रीडिंग का है। और इसमें क्या है, आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका आपको आंसर देना है। पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है 15 नंबर का, इसका वेटेज 15 नंबर का था। और अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो पीछे जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें तो व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। यदि हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप आंसर को पढ़ते, इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते, तो इस पैराग्राफ में ऊपर ही आपसे बोला गया है, इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। ठीक है, हमको अच्छे से तेजी से काम करना है अंत तक। अगर हम किसी भी क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो पढ़ाई तेजी से करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर आगे जाना चाहते हैं तो वीडियो तेजी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप जहां पर भी सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपने काम को तेजी से कीजिए। इसी तरह से ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। बी सी डी तीनों का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, हैरान होने की जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ेंगे तो तीनों का आंसर मिल जाएगा। चौथे का आंसर जो ई वाला है, ये पांचवा लास्ट वाला आंसर जो है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसका आंसर हम आपको बताते हैं, ये है विच वर्ड इन द फ्रेज मीन्स एम्ब्रेसमेंट। ठीक है, एम्ब्रेसमेंट में मतलब होता है शर्मिंदगी होता है। तो अगर शर्मिंदगी आप इसमें देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसमें होता है, यहां पर एक लाइन है कि मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट बट ही फेल्ड, वह फेल हो गया। एंड सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीटर। ठीक है, वह बैठ गया, निराशा से बैठ गया और अपनी बड़ी पराजय से बैठ गया। तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, या फिर सैट डाउन, बैठ जाना या शर्मिंदगी होना एक ही बात होती है, तो आप सैट डाउन लिख सकते हैं। अगला हम देखेंगे इसी में, इसका आंसर ये था हमारा लेजली। लेजली मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, कहते हैं ना बहुत आलसी हो, लेजी हो, बहुत धीमे धीमे काम करते हो। तो अभी आपने पहला आंसर देखा, यहां पर है स्टेडली। स्टेडली मतलब होता है तेजी से, तो लेजली का हो जाएगा स्टेडली, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से ये है प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, यानी कि भविष्यवाणी सत्य हुई, भविष्यवाणी सिद्ध हुई, यानी कि जो उसने कहा था वो आगे चलकर सही हुआ। और सही क्यों हुआ, क्योंकि उसने अच्छे से काम किया, इसलिए सही हुआ। इसकी मीनिंग बतानी है कि इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी भविष्यवाणी सत्य हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहले में हमने सभी आंसर्स देख लिए जो मेन आपके थे, जो कि आपको बताने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 115 वर्ड्स। तो 3 आपको दिए गए हैं टॉपिक्स, इनमें आपको आर्टिकल यानी संक्षेप में लिखना था। तो इसमें अगर आपने ये लिखा है रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, तो अगर आप इसको गलत भी लिख कर आए हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आपको बताई थी कि आप 2 लेटर जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक प्रिंसिपल को और एक किसी बैंक को या फिर संपादक को। 2 हमने आपको बताया था, तो 2 में से देखेंगे आप प्रिंसिपल को, ये वाला फंस गया, तो जिन्होंने भी प्रिंसिपल वाला तैयार किया था वो उसका फंस गया है। आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट देमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो इगोइस्टिक यानी स्वार्थी, जो स्वार्थी व्यक्ति है वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स जय हो, तो इसका हो जाएगा टू कम फ्रॉम। ठीक है, आगे देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है, अपमानजनक। तो और डेफॉर्मेटरी मतलब होता है अपमान सूचक। तो इसका सिनोनिम्स यानी समवर्ती जो शब्द है ये हो जाएगा अपमानजनक और अपमान सूचक। अगला क्वेश्चन है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए, हम बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, इसमें विल नॉट गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें होगा कि जब तक आप सही से काम नहीं करते हो तब तक आप सफल नहीं होगे। अगर ऐसा इसको हम सोचेंगे तो विल नॉट वाला इसमें ऑप्शन गलत रहेगा।
और आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से एंटोनिम ऑफ सेवेज, सेवेज का आपको बताना है क्या कहते हैं अपोजिट, अपोजिट होगा सिविलाइज्ड, सेवेज का सिविलाइज्ड हो जाएगा। ये वाला इनमें दोनों में मुझको नहीं आ रहा था कन्फर्म में, तो जब कन्फर्म में हो जाएगा तो फुल सॉल्यूशन की वीडियो जो 30 मिनट की 40 मिनट की पड़ती है तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ये वाला था एक क्वेश्चन, इसमें भी इसको भी हम कवर कर लेंगे, इसको मैंने देखा ही नहीं, अभी हम वीडियो बनाते वक्त इसको देख रहे हैं। फिर है एक यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने दूसरा वाला हल किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। कंबाइन एनी टू सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड, तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सम पीपल डाई फॉर ए नोबेल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, इसको चेंज करना है। तो सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबेल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ठीक है। सम पीपल्स हु डाई फॉर सम नोबेल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स रूप। इनको हम बोल रहे हैं कि इसको हम जो 30-40 मिनट की वीडियो है उनको अपलोड करेंगे, क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लगेगी इसको, तो उसमें हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर मतलब होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना। उसके बाद ये वाला ट्रांसलेशन एक है आपका, ट्रांसलेशन है एक बार एक चोर घर में घुस आया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि मैं तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? ठीक है, तो ऐसा उसने कुत्ते ने किससे कहा? चोर से कहा। ये हिंदी है, इसको आपको इंग्लिश में करना था। इंग्लिश में आप कैसे करते? वंस ए थीफ एंटर्ड इन हाउस, ही फाउंड ए डॉग इन कोर्टयार्ड हु वाज वेरी लॉयल। To silence the dog, the thief threw a piece of meat towards it. Seeing it, the dog said to the thief, you want me to stop barking? You steal my master's jewelries and clothes. I am such a fool if I am start eating your thrown meat. Get out from here right now. Have you taken me for granted as well? ठीक है, ये इसका हो जाएगा इंग्लिश में अनुवाद, जैसे हमने बोल दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मिलते हैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके होते हैं प्रोज के होते हैं और पोएट्री के होते हैं। ये एक होता है क्या कहते हैं इसको, आप बोल सकते हैं अनसीन, एक कविता होती है, अनसीन स्टैंजा होता है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रोज के क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, और इधर एक आपको सेंट्रल आइडिया मिलती है, और उसके अलावा जितने भी मिलते हैं क्वेश्चन ये आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आता है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का पेपर। आई थिंक इसको आपने सॉल्व किया होगा, और फिलहाल हम बोल रहे हैं 30 से 40 मिनट की वीडियो आज से लगभग 10 दिन के बाद आएगी, और उस पर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखे लिखाए मिलेंगे। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखनी है, या एस्से कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, सारी चीजें हम आपको लिखकर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन का आंसर था। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फुल सॉल्यूशन के लिए 10 दिन का टाइम पर्याप्त है, उससे कम में चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।